Good morning, students. Myself Swati Waghela from CVM Higher Secondary Education Complex, TV Patel High School. So we have started with economics subject. हमने economics का एक lecture किया था where we started with the first chapter, that is graphs in economics. In last lecture we studied what is graph, what is diagram. We saw that how the statistical information of economics में जो भी difficult information होती है, statistical figures से related जो information होती है वो general public को कैसे attract करे उस तरीके से हम present कर सकते हैं. Because general public जिनको ज़्यादा knowledge नहीं होता, they are not interested in all kinds of statistical information. And so to make it attractive we make use of pictures, and दो type के pictures use होते हैं. One is graph and the other is diagram. We saw the meaning of graph and diagram. We saw the difference between graph and diagram. Graphs में lines use होते हैं, x axis y axis होता है, lines use होते हैं to make the picture. And diagram में क्या difference होता है? Diagram is also a kind of graph, but in diagram scales and measurements are used. Okay, and graph में mainly lines use किए जाते हैं to show the trend. So ये difference हमने देखा था. Now our today's topic is importance of graph and diagram in economics. Graph and diagram की क्या importance है या वो कैसे helpful हैं in the study of economics. So there are these 6 points which shows us the importance of graph and diagram in economics. First one is the study of economics. Study of economics which is considered very complicated and difficult, जो सबको बहुत difficult लगती है, it becomes easy with the help of diagram and a little bit less confusing with the help of graph, क्योंकि वो एक diagram और वो picture देख के जो self explanatory होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें खुद समझ में आ जाती है एक picture देख के. So जो read करने में हमको सेंटेंस 3-4 बार वो सेंटेंस रीड करना पड़ेगा तब जाके हमको वो समझ में आएगा. बट इफ़ द सेम थिंग इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, डायग्राम, ग्राफ तो ज़्यादा ईजीली समझ में आ जाएगा. सो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बिकम्स ईजी एंड लेस कन्फ्यूजिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेंड्स ओवर ईयर्स. ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेंड्स मीन्स द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस. अब फैशन में और इन सब में आपने ये वर्ड सुना होगा, ट्रेंड. क्या ट्रेंड चल रहा है? सो व्हाट ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन ओवर द ईयर्स. ट्रेंड ओवर ईयर्स मीन्स ईयर आफ्टर ईयर अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, ग्रोथ होता रहता है. सो द ट्रेंड्स ओवर द ईयर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स कैन बी शोन इन अ सिंगल ग्राफ और डायग्राम. एक ही ग्राफ में हम 4, 5, 6 सालों का ट्रेंड शो कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक ईयर का अलग, दूसरे ईयर का अलग, अलग अलग ग्राफ या डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम मेकिंग दिस ग्राफ, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, okay, दिस इज़ द ओरिजिन. सो सपोज़ ये 2001, 2002, 2003 ऐसे 3 साल का मैं कोई ट्रेंड देख रही हूँ. सपोज़ चलो मोबाइल का मैंने ट्रेंड देख लिया. ओके, y एक्सिस जो है वो ट्रेंड बता रहा है, x एक्सिस शोज़ द ईयर्स. सो 2001 में यहाँ पे हम कुछ स्केल ले लेंगे, 5, 10, 15. ये स्केल डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उधर कौन से फिगर्स लिखे हुए हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वी विल टेक द स्केल ओवर हियर. जब हम ग्राफ करेंगे तो हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा. सो सपोज 2001 में द सेल ऑफ मोबाइल वॉज 10, 2002 में 15, 2003 में 25 हो गया. सो द यूज़ या द सेल ऑफ मोबाइल ओवर द 3 years इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है.
सो यहाँ पे यू कैन सी 2001, 2002, 2003 ऐसे ही 4, 5 जितने भी ईयर्स का हमको डेटा दिया हुआ है, all the trends of all these years is shown in one graph और डायग्राम. हमको अलग अलग ईयर का अलग अलग डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. So the trend over the years can be shown in a single graph or diagram. Third is changes in sectors of economy. Sectors of economy, this you might have studied. Sectors of economy 3 होते हैं, primary, secondary and tertiary. Primary means agriculture, secondary means industry and tertiary means service. Agriculture, industry, service. तो इन तीनों सेक्टर्स में क्या चेंजेस हुए हैं, ग्रोथ हुआ है, लॉस हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, दैट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और डायग्राम. जैसे यहाँ पे हमने ईयर्स लिए हैं, वैसे यहाँ पे 3 सेक्टर्स आ जाएंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. और इनमें कितना ग्रोथ हुआ है, एग्रीकल्चर में इतना हुआ है, इंडस्ट्री में इतना हुआ है, सर्विस में दिस मच. सो एग्रीकल्चर में द ग्रोथ इज़ लेस, इंडस्ट्री में ज़्यादा है, सर्विस में इट इज़ लेस देन इंडस्ट्री बट मोर देन agriculture. So the changes in the sectors of the economy can also be shown with the help of graph और diagram. हमें फिगर्स में हमको फिगर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एग्रीकल्चर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ या इंडस्ट्री में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, सर्विस सेक्टर में इतना प्रॉफिट हुआ. फिगर्स बहुत ही टू द पॉइंट नहीं होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सो वी डोंट नीड टू रीड द फिगर्स टू नो कि किस में लॉस हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो हुई है. सिंपल ये बार्स देख के हमको पता चल जाएगा कि हाँ इंडस्ट्री का ज़्यादा है, फिर सर्विस का, फिर एग्रीकल्चर का. सो द चेंजेस इन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन बी नोन. फोर्थ इज कंपैरिजन कैन बी ड्रॉन. कंपैरिजन कर सकते हैं. इन द सेम एग्जाम्पल वी कैन सी दैट तीनों को हम कंपेयर करें तो किसका ग्रोथ ज़्यादा है, किसका कौन सी सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्री में हुआ है, देन नेक्स्ट पे सर्विस में, एंड देन नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो कंपैरिजन कैन ऑल्सो बी ईजीली ड्रॉन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट ईयर्स. अलग अलग पैरामीटर्स में हम ईजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. सो कंपैरिजन कैन बी ईजीली ड्रॉन. फिफ्थ इज टाइम एंड एफर्ट. टाइम एंड एफर्ट इज सेव्ड. किसका? सो द प्रेजेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो पर्सन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने कल बजट का एग्जांपल लिया था. सो द पर्सन हु इज़ प्रेजेंटिंग द बजट, उसका भी टाइम एंड एफर्ट सेव होगा, एंड द पर्सन हु इज़ रीडिंग द इंफॉर्मेशन, उसको भी उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना ईजी होगा. सो द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द प्रेजेंटर, द पर्सन हु इज़ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, and the time and effort of the reader in understanding that information can be saved. Simply by looking at the chart or the diagram, they can understand what it is trying to say. So the time and effort is saved. And the next one is principles of economics. जो difficult principles of economics हैं, जैसे demand and supply, expansion and contraction of demand and supply, उसको हम किसी एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. देन ये जो ट्रेंड्स ओवर द ईयर्स हैं वो हम टाइम सीरीज़ ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. सो हमें ट्रेंड पता चलेगा. टाइम सीरीज़ में हम लाइंस यूज़ करते हैं, कभी इंक्रीज़ हुआ है, कभी डिक्रीज़ हुआ है, ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा. सो द डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ईजीली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम. ये मेन 6 पॉइंट्स हैं विच शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ईजी हो जाता है, लेस कंफ्यूजिंग. ट्रेंड्स ओवर द ईयर्स को हम सिंगल चार्ट या डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं. चेंजेस इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कैन बी ईजीली नोन. कंपैरिजन कैन बी ईजीली डन. टाइम एंड एफर्ट सेव होता है, एंड प्रिंसिपल्स, डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ईजीली अंडरस्टूड. सो ये हेड पॉइंट्स लिखने हैं ऐसे, और फिर हेड पॉइंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट लाइन से इसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है. दिस इज़ द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम. इसके बाद एक और टॉपिक है
which is aspects which should be kept in mind while drawing graph और diagram. जब हम ग्राफ या डायग्राम बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. What things should be kept in mind while drawing the graph or diagram? First of all is the choice of type of graph or diagram. The choice of the type of graphs or diagram. अलग अलग टाइप के ग्राफ्स और डायग्राम्स होते हैं. मे बी यू माइट हैव स्टडीड इन स्टैट सब्जेक्ट ऑल्सो. हिस्टोग्राम होता है, पिक्टोग्राम, बार डायग्राम. देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ graphs and diagrams. So according to the information which is given to us, we have to decide that which type of graph or diagram we have to draw. It should be suitable, it should be relatable to the information which is given. So first is the choice of the right type of graph or diagram. जैसे ट्रेंड हमें बताना है तो हम टाइम सीरीज़ वाला ग्राफ यूज़ करेंगे. So the choice of the type should be correct. Second is clarity. Clarity means what? The graph or the diagram should be neat and it should be clear, जिससे हम उसे देखने वाला या रीड करने वाला उसे क्लियरली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. एंड फॉर दैट वी कैन यूज़ डिफरेंट शेड्स, कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस को रिप्रेजेंट किया है. इसमें अगर कोई दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. सो हमें कैसे पता चलेगा दोनों सेम है तो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसको हम वी कैन कलर इट इन डिफरेंट. इसको हमने कलर किया, इसमें हमने लाइंस बनाई. इन दिस वे हमें डिफरेंट शेड्स, कलर्स और लाइंस यूज़ करने हैं सो दैट द इंफॉर्मेशन इज़ क्लियर. एंड देन हम ऊपर रिप्रेजेंट भी करते हैं कि जहाँ पे हमने शेड यूज़ किया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जहाँ लाइंस यूज़ की हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सो द डायग्राम और द ग्राफ शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड नीट, फॉर विच वी कैन यूज़ डिफरेंट कलर, शेड्स एंड डिज़ाइंस. Then scales and measurements. Scales and measurements, as we saw that graph में हम scales and measurement यूज़ करते हैं y एक्सिस पे. सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे कितना मेजरमेंट लेना है. जैसे हियर वी हैव टेकन द स्केल ऑफ 5, 0 से 5, फिर 10, 15, 20, 25, 5 का स्केल लिया है. वैसे अगर छोटे फिगर्स दिए हैं जहाँ पे हम 2 का गैप ले सकते हैं, सो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक 1, 2, 3, 4 या 2 का गैप लेके 2, 4, 6, 8 ऐसा ले सकते हैं. बट दैट डिपेंड्स ऑन द हाईएस्ट नंबर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड द लोएस्ट नंबर. कितने नंबर्स दिए हुए हैं, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड द स्केल. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन जहाँ पे 0 से लेके 25 तक हम इजीली ग्राफ में
मार्क कर सकते हैं. सो वी हैव टेकन 5-5 गैप. अब यहाँ पे हमने 5-5 के बजाय 1-2-3 लिया होता या 2-4-6 लिया होता तो 2-4-6-8 10 12 14 16 कितना लंबा ग्राफ चला जाता. सो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ और वो आपके लिए मार्क करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो द स्केल एंड द मेजरमेंट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी प्रॉपर, सो दैट ग्राफ बहुत बड़ा भी नहीं लगे और ग्राफ बहुत छोटा भी नहीं लगे. सो द स्केल्स एंड मेजरमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट. देन नेक्स्ट इज data table and source of data. Data table and source of data should be mentioned when a question is given. तो क्वेश्चन जो है वो एक टेबल फॉर्म में दिया होता है. सपोज़ पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो यहाँ पे ईयर और यहाँ पे पॉपुलेशन इन परसेंटेज, कितनी पॉपुलेशन थी. सपोज़ 2005 में 21% पॉपुलेशन ग्रोथ था, 2010 में 25%, 2015 में 27%. सो ये क्या है, दिस इज़ द डेटा टेबल जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है. सो व्हेन यू आर ड्राइंग अ ग्राफ इन योर नोटबुक और इन योर ग्राफ पेपर, द डेटा टेबल should be there and the source of the data should also be mentioned. Even if in your textbook you will see in your economics textbook on page number 4 और जितने भी examples ग्राफ के दिए हैं टेबल के नीचे source लिखा होगा. तो source means what, from where they got this information. ये population growth की information उनको कहाँ से मिली. तो it can be any government website, it can be newspaper, it can be book. सपोज़ इन टेक्स्ट बुक सोर्स में लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऐसा लिखा है. सो मीन्स दे गॉट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसस. मतलब किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट या न्यूज़पेपर या बुक में से जहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो नीचे मेंशन करनी पड़ती है. सो डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा शुड बी मेंशन्ड. And then we have last point, that is method of calculating the data. इफ़ द डेटा इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो खुद से पता चल जाए, बल्कि उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए कोई स्टैटिस्टिकल मेथड फॉलो किया है. अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए. सो इफ़ फॉर कैलकुलेटिंग दैट डेटा डिफरेंट methods are used, then it is necessary to mention that method, that calculation in your answer. वो डेटा आपको कैसे मिला, आपने कैसे कैलकुलेट किया. सपोज़ इफ़ वी गिव एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड. सो विच मेथड डिड यू फॉलो टू गेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. सो विच दैट मेथड को मेंशन करना भी ज़रूरी है. सो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द data should also be mentioned. So these are the 5 things, aspects which should be kept in mind, which should be considered while drawing the graph and diagram. कौन सा टाइप का बनाना है, that should be correct, clarity होनी चाहिए, scales and measurements correct होने चाहिए, data table and the source of data दोनों mention करना है, and कौन सा method use किया है to calculate the data, that also should be mentioned. So you have to note these 2 things which we have done today, that is importance of graph and diagram and the aspects to be considered. Next we will continue in the next lecture. Thank you.